भारत में गर्मी की शुरुआत होते ही चारों तरफ आम की खुशबू छा जाती है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक देश के फल बाजार विभिन्न रंग, किस्म और आकार के आमों से भर जाते हैं। इसकी मिठास और सुगंध ने दुनिया भर में लोगों का दिल जीता है। भारत दुनिया में आम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ उगाई जाने वाली आम की 1500 प्रजातियों में 1000 प्रजातियों की वाणिज्यिक उपयोगिता है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ आमों पर शोध करने वाला देश का प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसका उद्देश्य मूलभूत शोध कर ब्रीडिंग तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा आम का उत्पादन बढ़ाना है। अब तक इस संस्थान में आम की 6000 संकर प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। आम का स्वाद और इसकी सुगंध सदियों से भारतीयों को प्रिय रही है। भारत का राष्ट्रीय फल होने के कारण मैंगीफेरा इंडिका यानी आम देश में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर इसका उत्पादन लगभग पूरे देश में होता है। भारत में आम की सैकड़ों प्रजातियां हैं। इनके अलावा हजारों हाइब्रिड प्रजातियां भी विकसित की गई हैं, जिनकी आकृति, आकार, रंग तथा स्वाद भिन्न है। विशेषकर आम पर शोध करने के लिए केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान की स्थापना 4 सितंबर 1972 को लखनऊ में की गई थी। 1 जून 1984 को इसे संपूर्ण शोध संस्थान में बदल दिया गया तथा इसका नाम बदलकर केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान यानी CISH कर दिया गया। संस्थान का उद्देश्य मूलभूत, रणनीतिक तथा प्रायोगिक शोधों द्वारा उष्णकटिबंधीय बागवानी की फसलों का उत्पादन, गुणवत्ता तथा उपयोग बढ़ाना है। माना जाता है कि यहाँ आम की दुनिया भर में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर संसार की सबसे ज़्यादा आम की किस्में हैं। आम की किस्मों के अलावा यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ विकसित की गई हैं और करीब 6000 हाइब्रिड्स हैं जो कि जिनका मूल्यांकन हो रहा है और ये विभिन्न स्तर पर मूल्यांकित की जा रही है ताकि इनका उपयोग वैरायटी रिलीज करने के लिए किया जा सके। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान आधुनिक तकनीक रूट स्टॉक्स का इस्तेमाल कर रोपण सामग्रियों की गुणवत्ता तथा संख्या बढ़ाने और इस प्रकार आम का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ खेती की सुनिश्चित विधियां विकसित की जाती हैं। इनके लिए संस्थान के पास 2 प्रायोगिक खेत, नर्सरी, पूर्ण विकसित बगीचे तथा संसाधन युक्त प्रयोगशालाएं हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए संस्थान के वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों की खोज में प्रयासरत हैं। इसके अलावा फसलों के प्रबंधन, उत्पादन, संरक्षण तथा उत्पादन के पश्चात विभिन्न प्रकार के प्रबंधन से जुड़े सलाह भी देते हैं। आम के बागों में मुर्गी पालन का प्रचलन किया है, जो एक विशेष प्रकार की तकनीक है। उसके द्वारा आम के अतिरिक्त मुर्गी पालन द्वारा भी अधिक लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आम के पेड़ों के बीच में दूसरी फसलें कैसे उगाएं, उनसे लाभ कैसे मिल सकता है, उनकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी संस्थान किसानों का मार्गदर्शन करता है। साथ ही साथ जो भी समस्याएं आम उत्पादन के क्षेत्र में आती हैं, उनके बारे में हम लोग किसानों और जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, उनका हम लोग इसमें मार्गदर्शन करते हैं। भारत में आम की लगभग 1500 प्रजातियों का उत्पादन होता है, जिनमें करीब 1000 प्रजातियों की वाणिज्यिक उपयोगिता है। इनमें सबसे लोकप्रिय तथा प्रचलित प्रजातियां हैं आरंभिक मौसम में हिमसागर तथा केसर, मध्यवर्ती मौसम में अल्फांजो, बंगनपल्ली तथा लंगड़ा और मौसम के उत्तरार्ध में फजली, नीलम और चौसा। वर्णशंकर प्रजातियों में आम्रपाली मशहूर है, जो दशहरी तथा नीलम का वर्णशंकर है, जबकि अर्का अरुणा, अल्फांजो तथा बागनपल्ली की हाइब्रिड प्रजातियां हैं। आम में विटामिन A, C तथा D बहुतायत में पाया जाता है। आम का गूदा विटामिन A का स्रोत है, जो देखने की क्षमता बेहतर करने में मदद करता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लिहाजा ये मधुमेह के मरीजों के लिए भी मुफीद हैं। आम के गूदे में उपस्थित विटामिन तथा कैरोटीनॉइड्स शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में मददगार हैं। आम के वृक्षों की छाल में औषधि विज्ञान तथा उपचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मैगीफेरिन नामक रसायन पैदा होता है, जो घाव भरने तथा अन्य क्षयकारी गतिविधियों को कम करने में काम आता है। आम का उपयोग चटनी, जैम, अचार से लेकर आम पन्ना, लस्सी तथा विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में किया जाता है। इसलिए आम भारतीय फलों में सबसे अधिक पसंद किया